जय श्री राम। बुद्धि और व्यापार की गणना रखने वाले ग्रह बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आने वाली 10 मई 2024 को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अब वो ग्रह हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत के ग्रह मंगल, जिनको हम सेनापति कहते हैं, उनकी राशि के अंदर उनका गोचर होगा। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले बुध बृहस्पति की मीन राशि में थे, जहाँ पर वो नीच के होते हैं, जहाँ पर वो राहु केतु अक्ष पर रहे। और पिछला काफ़ी समय अगर देखें तो लगभग 50 से 60 दिन का समय बुध ग्रह ने वक्री होकर, मार्गी होकर, कभी नीच के हुए, कभी कुंभ राशि में गए, कभी राहु केतु अक्ष पर चले गए। तो इसलिए इस प्लेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया। और जब भी किसी प्लेनेट के अंदर डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारकत्व में डिस्टर्बेंस आता है। अब वो डिस्टर्बेंस बहुत हद तक दूर होने जा रहा है, क्योंकि अब बुध ग्रह मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी जहाँ बुध को हम राजकुमार कहते हैं, वहीं मंगल को हम सेनापति कहते हैं। बुध, जिसको हम गणित का कारक कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, व्यापार कहते हैं, सोच समझ कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, बोलने की क्षमता कहते हैं, वाणी, याददाश्त, ये सब कुछ बुध ग्रह के ही तत्व हैं। अब ये बुध ग्रह शिक्षा को भी सबसे ज़्यादा प्रबोधित करता है। अब ऐसा ही एक ग्रह जब नीच का हो रहा हो, राहु केतु अक्ष पे हो, तो वो पीड़ित होता है, वो अपने पूर्ण फल नहीं देता। अब ये ग्रह वहाँ से निकलकर प्योरली एक तरीके से देखें तो एक नया जन्म बुध ग्रह का यहाँ हुआ, जहाँ पिछले 60 दिनों में जो पीड़ा झेली है, अब उस पीड़ा का अंत हो गया है। 10 मई से लेकर 30 मई तक, यानी अभी शुरुआत के 20 दिन मई के महीने में बुध ग्रह मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये मंगल अग्नि तत्व राशि कहलाती है। ये मंगल की सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बुध ग्रह मंगल का मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ बुध ग्रह मंगल की मेष राशि के अंदर है। और मंगल को भी हम तेज के लिए जानते हैं, जोश, हिम्मत, साहस के लिए जानते हैं। दोनों ही ग्रह युवा हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बुध ग्रह मंगल की राशि में जाकर आपकी चपलता, आपकी चतुराई को बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त को अच्छा करेगा, आपकी बोलने की क्षमता को अच्छा करेगा, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होगा ये बुध ग्रह जब ये मंगल की राशि के अंदर गोचर करेगा। साथ ही साथ देखें तो बुध को यहाँ राहु से मुक्ति मिल रही है, बुध को यहाँ नीचता से मुक्ति मिल रही है। अब वो सभी लोग जिनको बुध से संबंधित दशाएं हैं या मंगल की राशि में बुध जा रहे हैं, तो मंगल से संबंधित दशाएं किसी भी तरीके से चल रही हैं, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। बुध ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, अश्वनी, भरणी और कृतिका, जो कि क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। तो बुध ग्रह का यहाँ केतु के नक्षत्र में, शुक्र के और सूर्य के नक्षत्र में जाना भी किसी न किसी प्रकार से एक अच्छा ही फल देता है, क्योंकि यहाँ केतु और शुक्र दोनों अगर देखा जाए तो बुध ग्रह के मित्र भी होते हैं। अगर आपका जन्म इसमें से किसी नक्षत्र में हुआ है या आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट मेष राशि में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अश्वनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र में ही होंगे और बुध ग्रह भी उसके ऊपर ही गोचर करेगा, तो उसके ऊपर इसका प्रभाव और ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब हम देखेंगे पृथक पृथक रूप से, यानी अलग अलग तरीके से हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये 20 दिन हमारे लिए कैसे हैं, क्योंकि अब यहाँ से जैसा कि मैंने कहा कि बुध ग्रह का एक पुनर्जन्म हो रहा है, बुध ग्रह का एक नया उदय हो रहा है। अब देखना यह है कि व्यापार के, गणित के और वाणिज्य के ग्रह बुध, मंगल जो ग्रह है हिम्मत, जोश और साहस के हैं, इनके साथ जाकर क्या करेंगे। क्योंकि जैसे ही बुध ग्रह मंगल की राशि में पहुंचेंगे, वहां पर पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे और सूर्य ग्रह उच्च के होकर रहेंगे। अगर देखा जाए तो बुध वहां 30 तारीख तक रहेंगे, 10 मई से 30 तक, तो 19 मई तक शुक्र भी उसी राशि में रहेंगे और सूर्य भी 14 मई तक उच्च का होकर रहेंगे। यानी कुछ ना कुछ सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव भी बुध के साथ रहेगा। अब आइए जानते हैं इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है और कैसे एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है और कैसे आपके लिए आने वाले समय में ग्रहों की स्थितियाँ क्या लाभ दे रही हैं, क्या सावधानी देंगी आपको, क्या चेतावनी देंगी, वो सब बड़े विस्तार से समझने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। आइए अब देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा बुध ग्रह का ये परिवर्तन। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि बुध आपकी राशि से पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव जो कि शिक्षा, विद्या, बुद्धि, निर्णय और संतान, प्रेम संबंध का भाव है।
उसके भाव का स्वामी आपके दूसरे घर के अंदर नीच भी था, राहु केतु अक्ष पर भी था। यानी पांचवें घर के संबंध दूसरे घर से भले ही बना, लेकिन वो संबंध अशुभ संबंध था, वहां जाकर ये ग्रह पूर्ण रिजल्ट नहीं दे रहा। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न आया, निर्णय लेने में कन्फ्यूज़न हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, पैसे को लेकर क्राइसिस हो, एजुकेशन ठीक नहीं चल रही है, एक ही गलती बार बार हो रही है, गलतियों पर सुधार नहीं हो पा रहा है, अपने निर्णय गलत हो रहे हैं, निर्णयों में कन्फ्यूज़न हो रहा है। ये सब चीज़ें कहाँ से दिखती हैं? ये बुध ग्रह से। लेकिन अब ये ग्रह परिवर्तन कर चुका है। अब ये ग्रह 10 मई को यहाँ से निकल कर आता है तीसरे घर के अंदर। तीसरा घर जिसको हम सेल्फ एफर्ट्सों का भाव कहते हैं, वहाँ से बैठकर बुध 9th हाउस को देखता है। इसका मतलब अपने सेल्फ एफर्टों से मैं अपना भाग्य बनाऊंगा। पंचम भाव का मालिक तीसरे घर में जाता है तो एजुकेशन के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है, वो आपके लिए शुभ होगी। पंचम भाव का मालिक तीसरे घर में जाता है, यानी इस दौरान आपको अपने जीवन में आपकी बुद्धि और आपके निर्णय लेने से सफलता प्राप्त होगी। आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। हो सकता है आप एजुकेशन करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, ये भी बुध ग्रह से सक्षम है। तो अकेला बुध बहुत हद तक पावरफुल होगा, क्योंकि अब त्रिकोण का मालिक ना नीच है ना राहु केतु अक्ष पे। अब इसको दो ग्रह प्रबल रूप से सहयोग करते हैं। पहला ग्रह है योग कारक शुक्र। योग कारक शुक्र 19 तारीख तक आपकी राशि के से तीसरे घर में है, बुध के साथ है, यानी बुध शुक्र की ये युति चौथा घर और नवम भाव दोनों का स्वामी है। बुध और शुक्र का मिलन हो रहा है। और आप देखिए शनि की इस पर दृष्टि है। अब शास्त्र कहता है जब 1, 5 और 9 के स्वामी आपस में कनेक्टेड हों तो ये महालक्ष्मी योग है। और इस गोचर के अंदर अगर हम देखें आपकी राशि से, तो ये महालक्ष्मी योग इस महीने बनता है, क्योंकि बुध शुक्र और सूर्य तीनों ही ग्रह मिलकर इस योग को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सूर्य भी यहाँ 15 मई तक उच्च के होंगे। बाद में यही सूर्य शुक्र का लक्ष्मी योग चौथे घर में बनेगा। सप्तम का मालिक यहाँ, चौथे का मालिक चौथे ही घर में शुक्र के साथ, यानी बुध अगर अकेले भी होंगे तो भी बली, बुध सूर्य शुक्र के साथ होंगे तो भी बली। यानी ये स्थिति जब महालक्ष्मी योग बनाती है तो लक्ष्मी योग का सीधा संबंध आपके कर्म से होता है कि मैंने कुछ कर्म किया, उस कर्म से मुझे लाभ मिल गया, ये मेरे लिए धन योग है, ये मेरे लिए महालक्ष्मी योग है कि भगवान की कृपा मुझ पे हुई। कभी कभी तो क्या है, कम मेहनत से अधिक लाभ मिलने का योग ऐसे ही कॉम्बिनेशन में होता है। और ये तीनों ग्रह मिलकर भाग्य स्थान को देखते हैं, यानी कहीं ना कहीं भाग्य का इन्वॉल्वमेंट है। कर्म जरूरी है, लेकिन भाग्य साथ लग जाए तो व्यक्ति की चांदी चांदी हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं देखें तो बुध का सूर्य शुक्र से मिलन और बुध का अकेला होना एक बहुत बेहतर स्थिति के लिए है। यानी जिस दिन से बुध का राशि परिवर्तन होगा उस दिन से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में ग्रहों का गोचर, ग्रहों की स्थितियाँ सकारात्मक होती चली जाएंगी। तो ये था कुंभ राशि के जीवन में जब बुध परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा। जय श्री राम।